अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉली क्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए। इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ कि क्लिनिक को कैसे सेट करना है, एडवर्टाइज कैसे करना है, फ्री कैंप कैसे मैनेज करने हैं, वेबसाइट कैसे बनानी है क्लिनिक की, जीपी प्रैक्टिस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं आप और फीस का तरीकाकार क्या होना चाहिए। आज मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बताऊँगा कि जी, कुछ चीज़ें हैं जो आपने ज़रूर करनी है जीपी प्रैक्टिस के दौरान और कुछ चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल आपने नहीं करना। ये थोड़ा-सा इन चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उम्मीद काफ़ी है कि ये भी आपकी जीपी प्रैक्टिस को जो है ना बूस्ट करने में बहुत हेल्प आउट करेंगी आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं, अगर आप जीपी हैं और किसी यानी कि पेरिफेरी पे बैठे हुए हैं, जो यानी कि शहर का जीपी है या जो एक यानी कि अपर क्लास का जीपी है, वो क्या करता है, वो सिर्फ सारी मेडिसिन अपनी स्टोर की लिख के देता है। लेकिन जो पेरिफेरी पे जीपीज बैठे हुए हैं, उनसे जो है ना पेशेंट जो डिमांड कर रहा होता है, वो ये कर रहा होता है कि डॉक्टर साहब अपने पल्ले से दवाई देंगे। ठीक है ना? अपने पल्ले से मतलब ये है कि मुझे कुछ भी नहीं देना, डॉक्टर साहब ने थैंक यू भी कहना है और मेडिसिन भी देनी है मुझे। ठीक है? तो उसके उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने कुछ मेडिसिन सीपीएम जैसे हो गई, पीसीएम हो गई, ठीक है ना? इसी तरह मल्टीविटामिन सिरप हो गया, वो जो पाउंड पैक में आपको मिल जाते हैं। इसी तरह जो है ना प्रोमेथाजिन सिरप हो जाता है, फ्लैजेल हो जाता है, कोट्राई हो जाता है। ये आपने उनको दे देने हैं, कोलिक वगैरह हो जाते हैं सिरप, ठीक है ना? ये पाउंड पैक में आते हैं, आपको 400 ml की एक पाउंड मिल जाता है आपको। तो वो निहायत यानी कि कम कीमत में मिलता है, तो उससे आप छोटी-छोटी बॉटल्स में उनको दे सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अब आपने प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है? जो पेरिफेरी पे लोग बैठे हुए हैं, जीपीस बैठे हुए हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगा वो 2 पर्चियां रखें। एक छोटी स्लिप हो उनके पास, ठीक है ना? और एक जो है ना बड़ा प्रिस्क्रिप्शन पैड जो होता है उनका A/4 का, A/4 हाफ, A4 हाफ का जो है ना पेज हो, वो सारा बायोडाटा लिखने के बाद ना यहाँ पे इसको आपने डिवाइड कर देना है। यहाँ पे ऊपर तो सारा बायोडाटा आ जाएगा, क्लिनिक का नाम, आपका नाम, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह, ठीक है ना? इसको बाइफरकेट कर देना है आपने ऐसे, ठीक है ना? एक कॉलम बना देना है इस पे। इधर लिख देना है आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, ठीक है ना? और नीचे लिख देना है लैब्स, ठीक है ना? इस साइड पे भी अगर जगह बचती है तो ब्लड प्रेशर के लिए या जो आपने एग्जामिन किया है वो चीजें लिख दें, या वो इधर भी आ सकती हैं, ठीक है ना? बीपी कितना है, अगर ऑक्सीजन लेवल कितना है, पल्स कितना है, जो आपने एग्जामिन किया है वो कितना है, वो इधर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अब ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पैड कैसे बनाना है, ठीक है ना? तो लेकिन अब मैं जो आपको बताता हूँ ना, अक्सर ये होता है कि बीइंग अ जीपी हम जो है ना क्या करते हैं, जो पेशेंट जो चीज़ें बता रहा है ना, हम अपनी मेमोरी पे ज़्यादा रिलाई करते हैं कि जी मुझे याद है पेशेंट ने जो चीज़ें बताई हैं, लेकिन अक्सर हम उसमें मिस कर जाते हैं चीज़ें, ठीक है ना? अक्सर मिस क्यों कर जाते हैं, क्योंकि जो है ना बहुत सारी उसकी वजूहत हैं। जब आप जीपी होंगे तो आप सोच रहे होंगे, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सोच रहे होते हैं कि यार पेशेंट के बिल के मुतालिक आप सोच रहे होते हैं। कुछ यानी कि मोस्टली जीपीज ऐसे होते हैं कि पेशेंट का बिल कितना बनाना है, आज कितने हिस्से लेने हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना? लेकिन आपने क्या करना है, पेशेंट जो चीज़ें बता रहा है आपको, उनको एक तो यानी कि सीरियसली कंसीडर करना है, हाँ यार ये प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट को, ठीक है ना? जो जिन चीज़ों से पेशेंट ज़्यादा तंग होता है वही बता रहा होता है, इसलिए आपने उनको सीरियस लेना है उन चीज़ों को। अगर आप उनमें से किसी 1-2 चीज़ को भी ट्रीट कर देते हैं ना, पेशेंट हैप्पी हो जाता है कि यार मैं ठीक हो गया हूँ। अब प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में फॉर एग्जांपल उसने फीवर का लिखा, ठीक है ना? उसने लिखा जी मुझे जो है ना वोमिटिंग भी है, लूज मोशन का लिखा, जो भी लिखा आप अपने कोड वर्ड्स में ना उसको लिख लें। कोड वर्ड्स में नहीं लिखना तो जो आपने सीखी हैं टर्मिनोलॉजीज, उनको आप लिख लें यहाँ पे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में, ठीक है ना? आपने लैब्स की एग्जामिन किया, ठीक है ना? वो भी फाइंडिंग्स यहाँ पे लिख लें थोड़ी बहुत। एक ये एक अच्छे जीपी की मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि आपके पास अगर 50 पेशेंट आते हैं तो आप इजीली जो है ना 2 से 3 मिनट हर पेशेंट को अगर दें ना 5 मिनट तक, तो यानी कि आपको 4-5 घंटे फिर देना पड़ेगा, उससे आपकी जीपीशिप इंप्रूव होगी, ठीक है ना? अच्छा, जब एग्जामिन करते हैं उसकी फाइंडिंग्स भी आपके पास आ जाती है। अब क्या होता है, आपको अगर सारी चीजें भूल भी गई हैं, ठीक है ना, भूल भी गई हैं या आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट हुआ हुआ है, पेशेंट की कंप्लेन आपने सुन ली, बस सुनते ही लिख दी थी बस और कुछ नहीं पता, तो आप इन्हीं से देख के ना कम से कम जो सिम्टम्स आपको बता रहा है वो, उसकी ट्रीटमेंट तो उसको दे देना,
ठीक है ना। अगर आप मेंटल तौर पे प्रेजेंट नहीं है प्रेस्क्रिप्शन लिखते वक्त, पहले तो होना चाहिए, लेकिन आप अगर चीजें भूल जाती हैं आपको, तो ये चीजें जो लिखी हुई हैं कम से कम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसको जरूर दे दें आप। ठीक है ना। ये चीजें जब करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जब ये इन चीजों को देखेंगे तो आपके माइंड में डायग्नोसिस भी आ जाएगी, हाँ यार ये था इसको, चलो जी ये इसको दे दो। ठीक है ना। तो इन चीजों से ना आप, एक तो पेशेंट आपसे सेटिस्फाई होगा जब उसको सिम्टम्स की ट्रीटमेंट मिल जाएगी, दूसरा आप उसको लिखेंगे तो पेशेंट यही कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरी बात को सुन भी रहे हैं और उन्होंने मुझे एग्जामिन करके जो चीजें थी वो लिखी भी हैं, वो यानी कि कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है पेशेंट का आपके ऊपर। तो इसलिए चीजों को लिखने की आदत डालें। और दूसरी चीज, ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है, खुदा ना खास्ता कोई चीज अगर ऐसे यानी कि हैंकी फैंकी हो जाती है, ठीक है ना, फिर क्या होगा, आप कहेंगे जी मैंने हिस्ट्री भी ली थी, मैंने एग्जामिनेशन भी किया था मरीज का, मेरी फाइंडिंग्स के मुताबिक ये था और मैंने उसको ये मेडिसिन दे दी है। ठीक है ना। आप चाहे उसके ऊपर पैड के ऊपर जितना भी लिखते फिरे जी नॉट वैलिड फॉर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन ये चीजें चूंकि आपने जो है ना लिखी हुई होंगी आपने अपनी फाइंडिंग्स, तो वो रिप्रोड्यूस हो सकती हैं। ठीक है ना। तो ये चीजें पेश की जा सकती हैं, आप जितना भी लिखते रहे उसको। बहरहाल मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि जी आप जो अलामात पेशेंट बताता है और जो साइन एंड सिम्टम्स आप देखते हैं वो भी लिख दें उसके अंदर, ताकि आपको ट्रीटमेंट प्लान जो लिखने में वो आसानी हो। और आगे यही अगर आपकी प्रेस्क्रिप्शन किसी डॉक्टर के पास चली जाती है, ठीक है ना, वो कहेगा हाँ यार डॉक्टर के पास पेशेंट गया था, पेशेंट को उसने एग्जामिन भी किया है, उसने जो है हिस्ट्री भी सही ली है, लैब्स भी सही लिखी हैं, ठीक है ना, तो वो आपकी तारीफ करेगा, हाँ यार बहुत अच्छे जीपीज हैं, ठीक है ना, आप इनके पास जा सकते हैं। पेशेंट को दोबारा कहेगा जी रिविजिट के या फॉलो अप में आप उनके पास जा सकते हैं ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कराने के लिए, शुगर चेक कराने के लिए। ठीक है ना। तो इन चीजों के ऊपर आप जो है ना जरूर अमल करें अपनी जीपीशिप को इम्प्रूव करने के लिए। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।